अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू गिलानी ब्लॉग्स। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मराकेश मोरक्को में एंड लेट्स डू इट टुगेदर। दुनिया के तकरीबन 24 से 25 ममालिक देखने के बाद मुझे लोगों ने कहा कि अगर मैंने मोरक्को का मराकेश नहीं देखा तो ये ऐसा ही है कि जैसे लाहौर नहीं देखा तो जमिया नहीं। मुझे तजस्सुस हुआ और मैं मराकेश के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक ऐसी हकीकत होती है जो शायद कैमरे में कम ही कैद पाई जाती है। आज मैं आपको वही हकीकत दिखाऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद अपने होटल पहुंचा तो शुरू में होटल की इंतजामिया ने हमारा बहुत अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया। सब कुछ मुस्बत महसूस हो रहा था, लेकिन चेक इन के दौरान मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने बरतानिया का नाम लेने की बजाय पाकिस्तान का नाम ले लिया। इसके बाद हमें होटल का एक ऐसा कमरा दिया गया जो लॉबी से काफ़ी दूर था। होटल के तकरीबन आखिर का कमरा था और जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और ब्राउन लोग नज़र आए। मुझे अजीब सा तजस्सुस हुआ। मैं वहाँ का माहौल समझ नहीं पा रहा था, तो इतने में मैं अपने होटल के रूम से बाहर निकला और मेन लॉबी की तरफ गया। मुझे वहाँ जाके ये एहसास हुआ कि लॉबी के करीब जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनियाँ हैं और स्विमिंग पूल है, वहाँ तो शायद मगरबी ममालिक के मेहमानों का ठहराव था। जैसे बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट रखने वाले लोग वहाँ पे रह रहे थे और जिस जगह के ऊपर मुझे रूम दिया गया था वहाँ पे शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग पाए जाते थे। ये हकीकत थी या सिर्फ मेरा एक तासर, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता था। लेकिन एक मुसाफिर के तौर पे इस वक्त रात हो चुकी थी, हमें भूख लग रही थी। हमने सोचा क्यों ना होटल की बजाय बाहर निकल के मराकेश का रवायती स्ट्रीट फूड आजमाया जाए ताकि इस मुल्क को करीब से महसूस किया जा सके। हमने बाहर निकल के एक छोटे से रेस्टोरेंट का रुख किया। रास्ते में हमें मांगने वाले बहुत सारे भिखारी नजर आए। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि भिखारी सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया में नहीं बल्कि इन ममालिक में भी है जिसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। खाने के बाद हमारी तबीयत कुछ अजीबो गरीब महसूस होने लगी। शायद हमारा मैदा इस खाने का आदी नहीं था या फिर वो खाना हमें सूट नहीं किया। खाने के बाद दोनों के पेट खराब हो गए, यानी मेरे और मेरे दोस्त के। इसके साथ ही मराकेश में हमारी पहली रात का हुआ इख्तिताम। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि अगला दिन हमारे लिए इस मुल्क का एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा सामने लेकर आने वाला है। नया दिन शुरू हुआ, हमारा असल सफ़र शुरू हुआ। हमने फैसला किया कि अब मराकेश को सिर्फ सियाती मकामात से नहीं बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी के करीब जाकर देखा जाए। जैसे जैसे हम शहर के अंदर जाते गए हमें एक ऐसा मराकेश नज़र आने लगा जो खूबसूरत तस्वीरों से काफ़ी मुख्तलिफ था। हाँ, मुझे सुनने में ये आ रहा है कि जिस जगह पे मैं आगे मज़ीद जा रहा हूँ इनकी झोपड़ियों या टूटे फूटे मिट्टी वाले घरों में तो कहा जाता है कि यहाँ पे अटैक कर देते हैं फ़ौरन और आपसे जो कैमरा शैमरा फ़ोन जेब में जो चीज़ें वो भी ले लेते हैं। लेकिन मैं जा रहा हूँ, ऑल द वे जाऊँगा और देखता हूँ क्या मामलात हैं यहाँ पे। तो इमेजिन फॉर सेकंड कि आप इसके अंदर रह रहे हैं। अगर यहाँ पे हाइट की बात की जाए तो ये मैं 6 फुट का खड़ा हूँ और यहाँ तक हाइट है, तो इसके अंदर ये जाते हैं और यहाँ पे रहते हैं। जैसे जैसे हम शहर के अंदर जाते गए हमें एक ऐसा मराकेश नज़र आने लगा जो इन खूबसूरत तस्वीरों से काफ़ी मुख्तलिफ था जो हमने पहले देखी थी। तंग गलियाँ, पुराने मकामात, सादा तर्ज ज़िंदगी, जानवर, लोगों के घरों के बाहर बंधे हुए घोड़े और गधे, छोटे घर, ऐसे इलाके जहाँ लोग बहुत महदूद वसाइल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त आहिस्ता चल रहा है, लोग अपने जानवरों के साथ, अपनी रवायती ज़िंदगी के साथ बहुत सादा से सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये मराकेश का वो रुख था जो आम सियाहों को शायद कामी नज़र आता है। मैं एक ऐसे इलाके में गया जहाँ मुझे बताया गया कि वहाँ गैर मुल्कों के लिए जाना बिल्कुल भी नामुनासिब है। जब हम इस इलाके के मज़ीद अंदर गए तो हमें एक ऐसी खातून से मुलाकात हुई कि जो हमें ज़बरदस्ती अपने घर में ले गई। मुझे यहाँ एक खातून मिली हैं और मैं उनके घर के अंदर जा रहा हूँ अभी इस टाइम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Yeah, thank you. She said that just don't do. इतनी बुरी बुरी बातें इनके बारे में सुनी और यहाँ पे हमें इन्होंने चाय ऑफर किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह। Traditional? You should fill the cup to the end. Yeah. And then put it back in the pot. شكرا لك أمي. أمي. مو سميحة. لكم يستر يبارك. مو سميحة بحل المحل ديالكم. بارك الله عليك. جزاكم الله خير.
शुक्र लक उम्मी। شكرا علمت هذا الكلمة انا ما كان عارفين يدخلون माशाल्लाह बहुत सारा खाना इन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया। انا ما كان اقدرش نمشي لحد هذا بالعربي ليش شويه بدنا احنا نفهم ليش ولكن نزل حنا اليوم هذا الشيء ماشي باش نعرفونه أمي अब बारी आती है इस ट्रेडिशनल फूड की जो कि एक सॉस है और यहाँ से आपने रोटी उठानी है सिंपल और इतनी नरम रोटी है सो फ्रेश और इसको आपने इसके अंदर डिप करना है और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा कैमरामैन मेरी वीडियो बना रहा है और उससे रुका नहीं जा रहा, वो भी साथ साथ खा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? और इस तरीके से आपने इसको भर के खाना है। Is it almond? Apricot? Almond? Yeah, I feel it. but not real not like the traditional almond you know Yeah. almond that makes argan Right. आर्गन ऑयल बनाने वाला ये almond है और एमलू, इसको यहाँ पे एमलू कहा जाता है। तो बेसिकली आपने रोटी तोड़नी है, इसके अंदर लगानी है और काफ़ी सारा भरना है। उसके बाद आपने ऊपर से ये चाय पीनी है। अमेजिंग। ये काजू कतरी की तरह की एक बर्फ़ी है जिसको ये मिल्फी कहते हैं। दिस इज सो नाइस। ऐसी बर्फ़ी मैंने इससे पहले नहीं खाई, यकीन करें। उस साथ में ये कावा, अमेजिंग। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा मोरक्कन लोगों से लेके थोड़ा सा ज़रा इख्तलाफात थे, काफ़ी सारे मसाइल थे, लेकिन जब इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैं आया हूँ जो कि पहाड़ है या गुरबत है, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब इतनी हॉस्पिटैलिटी मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। इमेजिन, अब ये मेरा दोस्त राशिद यहाँ पे बैठा हुआ है और ये इज़ वेरी नाइस, माय न्यू ब्रदर अब्दुल्ला एंड ही इज़ द टूरिस्ट गाइड एज वेल एंड माशाल्लाह ही इज़ शोइंग अस द प्लेसेस। और ये जो खाना है, मतलब कैन यू इमेजिन कि आप कहीं पे जाते हैं और आपको ये इतना खाना मुफ्त में कोई खिला दे और जानता भी आपको कोई नहीं है। मतलब ये बकलावा, ये मिल्फी, ये चाय, ये रोटियाँ, ये सब सॉसेज, जैम, एवरीथिंग, एंड दैट्स अ ट्रेडिशनल वन एज वेल। और यहाँ पे अंडे थे जो हम लोग 1 सेकंड के अंदर अंदर गबन कर गए हैं और एक भी अंडा हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो जो अंडे हम पाकिस्तान में खाते हैं वो उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। मतलब इसका टेस्ट और उन अंडों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। और अभी हम इस घर से निकले हैं एंड ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट था माशाल्लाह। ऐसा खाना खाया जो खाना हमें, मेरे ख्याल में तो शायद पूरी ज़िंदगी में नसीब ही नहीं हुआ। मतलब कभी कभार बचपन में गांव जाया करते थे तो ऐसे खाने मिलते थे। उसके बाद से ये घर के बनाए हुए जैम, ताज़ा रोटी, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने दिखाई है, कावा, इवन वो भी ऑर्गेनिक, अंडे वो यहाँ की पहाड़ों की मुर्गियों के हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की दावत हो गई है माशाल्लाह। सो ये एक ऐसा अजीब सा ट्रिप है कि फ्रॉम द रूडेस्ट पीपल टू द लवलीस्ट पीपल। मतलब कोई 20-25 मिनट की ड्राइव करने के बाद आप अगर टाउन में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का अखलाक ज़रा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं, अमेजिंग पीपल, बहुत मतलब इतने अच्छे लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता। मतलब आप खुद इमेजिन करें कि क्या आप किसी स्ट्रेंजर को इस तरीके से अपने घर में दावत देंगे, आने देंगे, खाने देंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं देंगे। मतलब हम अपने जो मेहमान होते हैं अक्सर पाकिस्तान में, वो भी आते हैं तो घर के आधे बंदों का मुंह बन जाता है कि मेहमान क्यों आ गया है। और यहाँ पे इमेजिन कि एक स्ट्रेंजर फॉर नो रीज़न गुजरते हुए सलाम दुआ करता है और वो अंदर ले गई है और उसने बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे आपकी अपनी माँ आपके साथ ट्रीटमेंट करेगी।